भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। तो आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल से अगर ना जुड़े हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारे पास ये लेटर भेजा है, राजेंद्र भाई महोबा जिले से आते हैं और ये एडवोकेट हैं। भाई ने कोर्ट में याचिका डाली थी, उसी पर कोर्ट ने कुछ कहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो कोर्ट के इस नोटिस का, कोर्ट नंबर 34 दिया हुआ है और यहां पर रिट नंबर जो है 18417 है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, ये यहां पर भाई ने भी नीचे हिंदी में भी लिख करके भेजा है और उन्होंने कहा कि आदरणीय सुधांशु जी, यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति द्वारा कल दिनांक 1 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पारित किया गया है तथा आंगनबाड़ियों की पदोन्नति के संबंध में सरकार का पक्ष रखने पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर तारीख नियत की गई है। यानी कहने का मतलब है कि 20 तारीख तक का मान लो कि समय दिया गया है अपनी बात को रखने के लिए सरकार की तरफ से, जो पक्ष रखा जाएगा। तो यहां पर और ये मैटर कैसा है, पदोन्नति वाला यानी प्रमोशन वाला। तो अब प्रमोशन मामले को लेकर के भाई ने एक ये याचिका डाली है, जिस पर ये हमारे पास जानकारी उन्होंने साझा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे पास और भी एक भाई हैं, वो भी एडवोकेट हैं, उन्होंने भी जो है याचिकाएं डाली थी, उस पर भी कोर्ट ने कहा था कि जो है सरकार से कि वो अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन शायद अभी तक उनको भी वो चीजें नहीं वहां पर पहुंची हैं। आगे देखो क्या होता है। इस वाले मामले में भी सेम सिचुएशन है। अब यही कहना चाहेंगे कि जो भी आगे होगा वो आगे बताया जाएगा, चाहे प्रमोशन का मुद्दा हो या फिर अन्य आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दे हो, जैसे कि राज्यकर्मी बनाना या अन्य तरह तरह के जो भी होंगे, जिन भी मुद्दों को लेकर के आगे हम सब कोर्ट जाने का सोच रहे हैं, जो अगर वो होगा तो उसके बारे में भी आपको अक्षरशा बताया जाएगा। फिलहाल के लिए यहां पर ये राजेंद्र भाई हैं एडवोकेट महोबा से, तो उनके द्वारा एक ये जो है मैटर भेजा गया है। अब देखो ये यहां पर उन्होंने ये भेजा भी था 18417 वाला रेट संख्या। इसमें देखो लिखा है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि इसके बजाय सरकारी आदेश दिनांक 9/1/2018 के माध्यम से 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने के लिए उत्तरदाता सीधी भर्ती के लिए कदम उठा रहे हैं। ये देखो क्या होता है कि जब भी आप इंग्लिश का हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करते हो तो इसका ऐसे ही अनुवाद होता है, यानी वो आपकी समझ से परे होता है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा है कम शब्दों में, जो मेन लिख करके भेज दिया है, आप उस पर फोकस करें। नीचे लिखा, स्थायी वकील को भर्ती के तरीकों के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है और यह भी कि क्या उन याचिकाकर्ताओं को बढ़ावा देने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है जिन्होंने 10 साल से अधिक सेवा की है। 20-12-22 इसको नए सिरे से लगाएं, यानी वही चीजें समय दिया गया है वहां पर अपना जवाब देने के लिए। तो फिलहाल जो होगा इस मामले में आगे आप सबको अवगत कराएंगे। अब चलते हैं अन्य जानकारियों की तरफ। 14,000 डॉक्टर, पैरामेडिकल और 35,000 सिपाही, इनकी भर्तियां जल्द ही देखने को मिल सकती हैं, ऐसा भी एक आर्टिकल हमारे पास पहुंचा है। आप देख सकते हैं ये एक मैटर काफी हाईलाइट हो रहा है। आप देखना चाहेंगे कि योगी सरकार ने प्रदेश के 2 प्रमुख सुपर स्पेशलिटी संस्थानों को बड़ा तोहफा दिया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि KGMU और लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अब डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकारों ने जो है दोनों संस्थाओं में करीब 14,000 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह के पद शामिल हैं। वहीं नए साल में प्रदेश में नागरिक पुलिस व PSC में कांस्टेबल तथा फायरमैन के 35,757 पदों पर भर्तियां होंगी। सीएम योगी के निर्देश पर राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य रखा है।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसी श्रृंखला में अब तक दर्जन भर से अधिक जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदला जा चुका है। प्रदेश में अब 35 मेडिकल कॉलेज संचालित है। पाठक ने कहा है कि इन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ का संकट नहीं होने दिया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की इसी कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व में 45,000 पदों का सृजन किया था। लखनऊ के केजीएमयू में कुल 10,042 पद सृजित किए हैं और इनमें 1256 पद यहां पर फैकल्टी के हैं। तो इस तरह से यह मैटर आया। नागरिक पुलिस के 26,000 कांस्टेबलों को मौका मिलेगा। यह भी आर्टिकल सामने आया कि नए साल में प्रदेश में नागरिक पुलिस व पीएससी में कांस्टेबल तथा फायरमैन के 35,757 पदों पर भर्ती होंगी। भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी देरी होने के कारण रिक्तियों की जो संख्या है वो बढ़ जाने से डीजीपी मुख्यालय ने नया अधियाचन भेजा है। अब नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200 और पीएससी कांस्टेबल के 8,500 पदों तथा फायरमैन के 1,057 पदों पर भर्ती को अधियाचन वगैरह भेजा गया है। तो ये यहां पर एक मैटर सामने भर्तियों के मामले में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे ही चलते हैं आगे और भी आपको जानकारियां देते हैं। ये हमारे पास एक मैटर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद चित्रकूट के जो हैं उन्होंने 2 दिसंबर को कल ही एक ये लेटर जारी किया है। कार्यालय से ये ज्ञाप है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय चित्रकूट के मौखिक निर्देश के क्रम में जनपद में कार्यरत कर्मचारियों कार्यालय ज्ञाप की उपस्थिति हेतु कर्मचारी उपस्थित कंट्रोल रूम विकास भवन चित्रकूट में स्थापित है तथा कंट्रोल रूम के 4 मोबाइल नंबरों से प्रत्येक दिवस प्रातः 9 बजे से अपराह्न 2 बजे तक जनपद के कर्मचारियों से बात की जाती है और कार्य क्षेत्र में उपस्थिति की सूचना के जरिए व्हाट्सएप दूरभाष आदि अन्य प्राप्त करके मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंट्रोल रूम के 4 मोबाइल नंबर निम्नवत हैं। मोबाइल नंबर में आप यहां पर देख सकते हो दे दिए गए हैं और यह भी नीचे लिखा गया है कि अतएव उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं इनको उक्त से अवगत कराते हुए निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि वे अपने तैनाती क्षेत्र में ससमय उपस्थित रह करके पदीय दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनुसार मोबाइल नंबर से ड्यूटी के दौरान पूछे जाने पर अपनी उपस्थिति, कार्य अवकाश की सूचना आदि की पुष्टि संयमित या मर्यादित भाषा के जरिए व्हाट्सएप दूरभाष पर व अन्य तरीके से अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई का सामना न करना पड़े और विभाग की छवि धूमिल ना हो। इस तरीके से एक ये मैटर यहां पर देखने को मिला है। अब चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं। सीतापुर में जो डीपीओ हैं यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव जी, इनका एक लेटर हमारे पास 1 दिसंबर का पहुंचा है। अब इस लेटर में देखिएगा क्या लिखा है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जो हैं सीतापुर के, उनको यह लेटर भेजा गया है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या जो कि आप देख सकते हैं 25/11/22 वाली, जिसके द्वारा अवगत कराया गया कि हार्ट कुक्ड फूड योजना का संचालन अतिशीघ्र कराया जाना है। अतः हार्ट कुक्ड योजना के अंतर्गत आईसीडीएस केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि के नाम से ग्राम प्रधान और सभासद, गांव में ग्राम प्रधान, वार्डों में यानी सिटी में, शहरों में कह सकते हैं कि वहां पर सभासद, उनके माध्यम से खोले गए जो ज्वाइंट खाते हैं यानी कि जो संयुक्त खाते हैं उनको तत्काल सक्रिय करवाते हुए सूचना निदेशालय प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। आगे उन्होंने लिखा कि उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आईसीडीएस केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि के नाम से खाते जो खुले हैं उनको अग्रणी जिला समन्वयक जो है यानी प्रबंधक है, जिनको हम एलडीएम बोलते हैं, अथवा बैंक मैनेजर से संपर्क करके सक्रिय करवाते हुए सूचना निम्न प्रारूप पर एमएस एक्सेल में सॉफ्ट कॉपी, टाइम्स न्यू फॉर्म जो है रोमन फॉन्ट एवं हार्ड कॉपी में तत्काल अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्रम संख्या का कॉलम जनपद के नाम का, परियोजना के नाम का, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम में प्राथमिक विद्यालय परिसर के भीतर संचालित केंद्रों के नाम का और प्राथमिक विद्यालय परिसर के बाहर संचालित केंद्रों के नाम का, साथ ही बैंक का नाम और आईसी जो है यहाँ पर डीएस जो केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि का जो खाता संख्या है यानी वही जो ज्वाइंट खाता खुला है वो, अब आई जो है एफएससी जो कोड है आपके वहां बैंक का, वो ये सब आपका वहां पर भरा जाएगा और इस पर सूचना चाहिए जा रही है। अब आगे चलते हैं और
भी कुछ आपको दिखाते हैं। एक और भी मैटर आया कि यूपी के 41 जिले जो हैं वो खसरे को लेकर के अति जोखिम श्रेणी में देखने को मिल रहे हैं। अब यह भी मैटर काफी हाईलाइट है। मुझे लगता है मैं सुबह के वीडियो में इसको दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर देखा है तो कोई बात नहीं, एक बार ध्यान देना। यह बात चिंताजनक है। राजकुमार शर्मा का आर्टिकल है, एक बार इसको जरूर हम पढ़ना चाहेंगे। लिखा है कि प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, हाथरस, कुशीनगर, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर सहित 41 जिले और भी जो हैं, जो रह गए, टोटल 41 जिले खसरे को लेकर के हाई रिस्क जोन में हैं। खसरा और रुबेला के कंफर्म केस भले ही हाल ही के दिनों में यूपी में ना मिले हों, लेकिन संवेदनशीलता के मामले में प्रदेश भर में टॉप पर हैं। अब खसरे के मामले में पूरे देश में हाई रिस्क जोन में शामिल किए गए जिलों में सर्वाधिक यूपी के ही हैं। अब प्रदेश के 41 जिले हाई रिस्क जोन में हैं और 31 मीडियम रिस्क जोन में हैं। मतलब साफ है कि खसरा और रुबेला के टीके बच्चों को तय समय पर नहीं लग पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश के कई हिस्सों में रुबेला और खसरे यानी मीजल्स जिसको बोलते हैं खसरे को, उसके बढ़ते मामलों को लेकर के चिंता जताई है। राज्यों को अलर्ट किया है। खसरा और रुबेला से निजात पाने को रोड मैप भी तैयार किया गया, यानी ब्यौरा प्रारूप कह लो या जो भी कह लो, आगे की रूपरेखा कह लो, तो वो तैयार किया गया है। इसे लेकर देश के तमाम जिलों में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई रिस्क हो गया, इस तरह से जोन शामिल किए गए हैं। इन जिलों की राज्यवार सूची भी तैयार की गई है और देश के कुल 164 हाई रिस्क वाले जो जिले हैं उनमें से सर्वाधिक 41 यूपी के हैं। मीडियम रिस्क जोन की श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश के 31 जिले हैं और इस श्रेणी में सिर्फ मध्य प्रदेश के 42 जिले ही यूपी से ऊपर हैं। तो टीकाकरण को लेकर के चलेगा विशेष अभियान, तो अब इस अभियान पर भी थोड़ा जोर दिया जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये भी एक मैटर आया, काफी जरूरी था इसलिए आपको दिखाया गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में जल्द ही आप सबको हम फिर मिलते हैं।